अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। तो ये तैयारी चल रही है सुबह बारात में जाने की। मेरे खाला के बेटे की शादी है और उसकी बारात जाएगी सुबह राजस्थान बांसवाड़ा। जो मैं पहली बार ही नाम सुन रही हूँ, पहली बार ही जा रही हूँ। तो ये पूरी रात जो है तैयारी चली मेरे खाला के घर पे। और उसके बाद फिर सुबह 4:30 बजे बारात में जाने के लिए हम लोग हो गए तैयार। तो ये मैं और फलक हम जा रहे थे बस की तरफ। बस बिल्कुल मेरे घर के सामने ही खड़ी थी, लेकिन बस में जो है पता नहीं क्या हो गया था, तो उसको काफ़ी धक्का लगाना पड़ा। तो ये तो समझ में आया नहीं मुझे, क्योंकि दुल्हन के जो भाई हैं वो धक्का लगाते हैं बस में जब दुल्हन विदा होती है तो। लेकिन यहाँ पर तो उल्टा ही चल रहा था कि हम लोगों को बस में धक्का लगाना पड़ा था। जो मेरे भाई, मेरे पापा और मेरे शौहर, ये लोग सब, बाकी दो दूसरे भी थे, वो सब बस में धक्का लगा रहे थे। तो ये बस जो है वो स्टार्ट होने का नाम ही नहीं ले रही थी। और हमारे नूर अली भी सुबह उड़ गए थे, लेकिन उनको समझ में नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है, इतनी सुबह सुबह सब क्यों उड़ गए हैं और कहाँ जाने की तैयारी चल रही है। तो फाइनली बस हमारी जो है स्टार्ट हो चुकी थी और उसके बाद में धीरे धीरे करके सारे बस में आके बैठ गए थे। तो सारे लोग बस में आ चुके थे और जो है बारात सुबह 4 बजे जाने वाली थी, लेकिन 6:20 पे हमारी गाड़ी चली। और उसके बाद फिर जान में जाने की, चलो अब बस शुरू हो चुकी है जाने के लिए। 4:30 बजे से हम लोग बस में बैठे थे और काफ़ी ज़्यादा मेहमान थे, तो वो धीरे धीरे कोई किस टाइम पे आ रहा है, कोई किस टाइम पे आ रहा है। तो हम लोग तो काफ़ी देर से बस में बैठे थे, क्योंकि बस तो हमारे घर के सामने ही खड़ी थी। जो दूर दूर से आने वाले थे वो काफ़ी देर बाद आए और 6:20 पे फिर जो है बस चली। और उसके बाद में ये हमारा इंदौर। तो काफ़ी ठंड थी और बहुत ज़्यादा हवा भी चल रही थी, लेकिन बहुत अच्छा लग रहा था, क्योंकि पहली बार मैं इतने लंबे सफ़र पे जा रही हूँ। मैं कभी इतने लंबे सफ़र पे नहीं गई हूँ। हाँ, मैं मेरे ससुराल में जाती हूँ अजयपुर, तो वो इतना ही लंबा सफ़र है, लेकिन हम ट्रेन से जाते हैं तो इतना मालूम नहीं पड़ता। और उसके बाद फिर एक होटल पे हम रुके चाय नाश्ता करने के लिए। तो सब ने अपने अपने पसंद का चाय नाश्ता किया। किसी ने क्या खाया, किसी ने क्या। तो मुझे तो खाना थे पोए, लेकिन मैंने खा लिए आलू वाले समोसे और उससे मुझे काफ़ी एसिडिटी बन रही थी, क्योंकि मैंने रात को भी आलू की सब्ज़ी खाई थी और इन्होंने मुझे मना किया था कि आलू का समोसा बिल्कुल नहीं खाना है, लेकिन मैंने भूल से खा लिया। और उसके बाद जो हम बस में सो रहे थे, तो पापा जो मेरे सोने नहीं दे रहे थे कि काफ़ी खूबसूरत नदी आने वाली है, तो नदी देखना है, और अगर तुम सो जाओगे तो नदी मिस कर दोगे। तो वाकई हमने नदी देखी। वाकई माशाल्लाह बहुत ज़्यादा खूबसूरत थी नदी और बहुत ज़्यादा बड़ी थी। मैंने पहली बार इतनी बड़ी नदी है देखी है। आप लोग मुझे कमेंट्स में बताइए कि आप लोग इतने लंबे सफ़र पे जाते हैं और इतनी लंबे बारात में जाते हैं। मुझे तो इतना लंबा सफ़र बिल्कुल भी पसंद नहीं है। और अगर ऐसा जाना हो तो फिर बस में या फिर ट्रेन में रिजर्वेशन करवा के जाओ। और उसके बाद फिर राजस्थान इलाका शुरू हो चुका था। तो ये है राजस्थान की बॉर्डर, जहाँ पर हमारी बस को जो है वो रोक दिया गया था, क्योंकि यहाँ पर कुछ चेकिंग वगैरह चल रही थी। ये हमारे ड्राइवर साहब नीचे उतर चुके थे और जो कागज़ वगैरह थे वो पुलिस वालों को चेक करवाए। और उसके बाद में फिर जो हमें हरी झंडी मिल चुकी थी आगे बढ़ने के लिए। तो ये हमारी बस फिर से चल दी थी। और उसके बाद जो है राजस्थान में चारों तरफ हरियाली भी थी और सूखा भी था। जैसा मैंने सुना था ये वैसे ही है, लेकिन ये दूसरा थोड़ा अलग इलाका हो जाता है। जैसे रेत वगैरह यहाँ ऐसी दिखी नहीं हमको, तो यही लगा था कि वहाँ पे कुछ ऐसा मिलेगा, लेकिन ऐसा कुछ था नहीं। ये फिर हम मालूम करा तो पता चला कि ये इलाका कुछ अलग है और काफ़ी बड़े बड़े पहाड़ भी आ रहे थे और अच्छा भी लग रहा था। और इतनी ज़्यादा थकान हो चुकी थी। और फिर उसके बाद नाश्ता वगैरह के बाद हमें वापस से भूख लग गई, तो मेरी खाला जो है वो फ्रूट लेकर आई थी बस में। तो हम लोगों ने खाए सबने फ्रूट। सबने कुछ अपने अपने पसंद की चीज़ें खाई। उन्होंने तो पूरा फ्रूट का जो था टोकरी हमारे आगे रख दिया कि जिसको जो पसंद है वो ले लो। सबने अपने अपने पसंद कर लिया। उसके बाद में फिर वापस से 5 से 6 घंटे हमें लगे वहाँ पहुँचने में। और फिर फाइनली एक जगह हमारी गाड़ी रुकी, क्योंकि एक छोटी बच्ची की तबीयत ख़राब हो गई थी। तो फिर उसके बाद जो है मुझे भी मौका मिल गया नीचे उतर के वीडियो बनाने का। तो अली और बिलाल खड़े हुए थे और मेरी छोटी वाली बहन के शौहर है शहजाद, तो वो मुझसे कह रहे थे कि मेरी वीडियो लो और मेरी वीडियो यूट्यूब पर डालना। तो मैंने कहा हाँ बिल्कुल, आपकी वीडियो यूट्यूब पर डालूँगी। तो फाइनली हम लड़की वालों के घर पहुँच गए थे, जहाँ पर उन्होंने बारात को ठहराया था। तो हम वहाँ पहुँच गए। उसके बाद फिर हम तैयार हुए, क्योंकि हम बहुत ज़्यादा लेट हो गए थे। हमको 2:30 बज गए थे वहाँ से आने में। तो हमने फिर फटाफट से खाना खाया। और उसके बाद जो ये मेरे पापा और ये अनम को लेके हम नीचे उतर रहे हैं और वापस से हम आ गए जहाँ हमारी बारात ठहरी थी। वहाँ पर
तो ये पापा के कोई दोस्त वहाँ पर बन चुके थे, तो वहाँ पे बारात जो है थोड़ी सी दूर ठहराई थी, तो हमको ऑटो में जाना पड़ रहा था। तो जो मेरे पापा के वहाँ पे एक नए दोस्त बने थे, तो उन्होंने कहा कि चाचा मैं आपको पूरा राजस्थान घुमाता हूँ, उसके बाद मैं आपको वहाँ छोड़ दूँगा। तो हमको 1 घंटा वो भाई ने अच्छे से घुमाया, पूरा मार्केट घुमाया, और बहुत अच्छा लग रहा था उसमें ऑटो में बैठना। मैं पहली बार बैठी हूँ ऐसे ऑटो में। वहाँ पर इसको टेम्पो कह रहे थे वो लोग, और पूरा मार्केट सजा हुआ था और बहुत अच्छा लग रहा था, और सूट वगैरह भी वहाँ इतने अच्छे लग रहे थे। फिर हमें एक बंदर मिल गया, तो मैं उसको हाय हेलो कह रही थी, तो मेरी बेटी डर रही थी कि मम्मा अपनी ऑटो पूरी खुली है, कहीं वो बंदर अंदर ना आ जाए। तो मैं उसको समझा रही थी कि ऐसे कैसे अंदर आ जाएगा। उसके बाद 1 घंटा के बाद फिर हम वापस आ गए वहीं पर जहाँ पर हमारी बारात ठहरी थी। तो ये हम लोग सब बैठे हुए हैं, और जो लोग हैं वो अभी बाकी सब वहीं पर हैं। हम थक गए थे तो हम वापस आ गए हैं यहाँ पर, और थोड़ा बहुत हमने आराम किया। और उसके बाद विदाई वगैरह हो गई, और 6:24 पे हमारी बस वापस आ गई घर के लिए। तो हम रात